आप देख रहे हैं हमारा विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। केंद्र सरकार युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए, लुभाने के लिए अग्निपथ योजना लेकर आती है, लेकिन योजना लॉन्च के अगले ही दिन बिहार में बवाल मच जाता है। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवा सड़कों पर उतर जाते हैं, सरकार की अग्निपथ योजना पर जमकर बवाल काटते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं, अगजनी करते हैं, ट्रेनों को रोक देते हैं, यानी हर वो तरीका जिससे अग्निपथ को रोका जा सके। तो क्या अग्निपथ की अग्नि परीक्षा होने जा रही है? आपके साथ मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष अग्निपथ की अग्नि परीक्षा। अगर आप में जोश है, जुनून है, देश सेवा का जज्बा है और राष्ट्रहित ही आपके लिए सर्वोपरि है, तो आप बन सकते हैं अग्निवीर। आप बन सकते हैं भारतीय सेना के अहम अंग। अग्निवीर बनकर आप दे सकते हैं देश को अपने सबसे महत्वपूर्ण 4 साल। लेकिन देश के भावी अग्निवीर सड़कों पर उतर क्यों ले रहे हैं अग्नि परीक्षा? जिन युवाओं के लिए राष्ट्रहित है सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान, उनके लिए सरकार लेकर आई अग्निपथ। देश ही हो जिसकी पहचान, खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। अग्निपथ पर चलकर युवा बनेंगे अग्निवीर। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल, सीना तान संकल्प कर। क्या सेना में युवा जोश भर पाएंगे अग्निवीर? बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। क्या अग्निपथ है आत्मनिर्भरता की उड़ान? शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। क्या अग्निपथ से होगी युवाओं की नैया पार? तो फिर सड़कों पर क्यों मचा है घमासान? भावी अग्निवीर क्यों ले रहे अग्निपथ की अग्नि परीक्षा? अब पर्वत भी नहीं डिगा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। देश सेवा वो जज्बा है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में होता है। हर युवा चाहता है कि वो देश के लिए कुछ करे, देश सेवा में अपनी जान तक न्यौछावर कर दे। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह मौका मिल नहीं पाता। कारण है सेना में भर्ती के उच्च मापदंड और कम नियुक्तियां। इसके लिए मोदी सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई। तो पड़ताल के पहला चैप्टर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहली रिपोर्ट, केंद्र सरकार देश हित सर्वोपरि मानने वाले उन तमाम युवाओं को अग्निवीर बनाना चाहती है। उन्हें 4 साल के लिए देश सेवा का मौका देना चाहती है। लेकिन देश के ये भावी अग्निवीर भड़क गए हैं। वो केंद्र सरकार की इस नई योजना का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर बवाल काट रहे हैं। देखिए बिहार के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें। सड़कों पर यह हंगामा क्यों बरपा है? क्यों भड़क गए भावी अग्निवीर? क्यों हो रही है अग्निपथ की अग्नि परीक्षा? फिजिकल हम लोग का फिजिकल एग्जाम दौड़ का आयोजन कटिहार ARO में 2021 के जनवरी महीने में किया गया था।
हमने वहाँ से फिजिकल कंप्लीट किया। उसके बाद फरवरी में हम लोगों का मेडिकल हुआ। हम लोगों ने मेडिकल एग्जाम भी क्वालिफाई किया। उसके बाद हम लोगों का मार्च में मई के आसपास हम लोगों का एग्ज़ाम दिया गया था डेट मई में। इसके बाद 25 को एग्ज़ाम का डेट था, पर 23 तारीख को उसे पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद 4 से 5 बार लगातार पोस्टपोन किया गया और अचानक से सरकार आकर कहती है कि अब जो भी बहाली होगी वो TOD के अंदर होगी और पुराने एग्ज़ाम को अब रद्द कर दिया गया है। आर्मी एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी हो चुका था, रिजल्ट पिछले 1 साल से डिक्लेयर नहीं किया गया था। सब कुछ हो गया और 1 साल से एग्जाम रुका हुआ है और 2 साल से एग्जाम रुका हुआ है और अभी तक नहीं हुआ। अब सरकार बोल रही है कि अब हम TOD से लेंगे, तो हम लोग जिनने एग्जाम नहीं हुआ उसका क्या होगा। और मेरा है तो मेरा एयरफोर्स का ज्वाइनिंग रुका हुआ है। फरवरी में मेरा मेडिकल हुआ था, मेरिट लिस्ट आना था जुलाई 2021 में और अभी तक नहीं आया। अब एयरफोर्स चीफ बोल रहे हैं कि अब नहीं होगा आप लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे। 1 साल से हमको इंतजार क्यों कराया इनने। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि हमारा क्या होगा, हम TOD में जाएंगे या हमारा कैंसिल होगा। और ऊपर से TOD वापस लेना चाहिए। हम लोग पहले से एग्जाम दिए नोटिफिकेशन और एज में भी छूट देना चाहिए। 2 साल से ARO में वैकेंसी नहीं आया है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार हम लोग के साथ PUBG की तरह गेम खेल रहा है और ये एग्जाम करीब 1.5 साल से CE एग्जाम रोका हुआ है और इसके बारे में BJP के कोई भी नेता इस पर टिप्पणी नहीं किया है, जिसके कारण हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा है। और ये जो TOD लागू किया है संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए, वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्य तो हम लोग रोड पर उतर के और गलत कदम उठाना पड़ेगा। लगा दिया गया है, उस TOD को हटाना चाहिए। तो प्रदर्शन किए लेकिन यहाँ का प्रशासन उसको भगा दिया था, वो जो प्रदर्शन नहीं करने दिया। क्या मांगे सरकार से, क्या सरकार से मेरी यही मांग है, जो मेरी पिछली भर्ती जो हुई थी, एग्जाम जो बचा था वो एग्जाम करवाए और TOD को हटाए। 4 साल वाला जो भर्ती है वो हटाए। चलो। तो बिहार में सड़कों पर बवाल मचा है। सवाल उठता है कि केंद्र की जिस अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं वो है क्या। दरअसल सेना के जरिए देश की सेवा करने का सपना संजोने वाले युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है। मोदी सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की, जिसमें युवाओं को सेना में 4 साल नौकरी करने का मौका मिलेगा और साथ ही देश को कुशल कामगार भी मिलेंगे। क्या है ये पूरी योजना, इस रिपोर्ट में देखिए। महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। सेना में 4 साल सेवा का मौका। देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। देश को मिलेंगे कुशल कामगार। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना लॉन्च कर दी। इस योजना के जरिए युवाओं की सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। इस योजना के लिए पहली भर्ती अगले 90 दिनों के भीतर होगी। इस योजना के जरिए हर साल 45,000 जवानों की भर्ती होगी। योजना के जरिए युवाओं को 4 साल सेना में सेवा का मौका मिलेगा। 17.5 से 21 साल की उम्र के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे। 4 साल में पहले 6 महीने युवाओं को सेना की बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी। इस योजना के जरिए भर्ती हुए जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों को हर महीने 30 से 40 हजार रुपए का वेतन मिलेगा। वे अस्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस के हकदार रहेंगे। 25% अग्निवीरों को सेना में अस्थायी सेवा का मौका भी मिलेगा। 4 साल बाद अग्निवीरों को 11-12 लाख रुपए की कर मुक्त धनराशि एक मुश्त मिलेगी। अग्निवीरों को दूसरे क्षेत्रों में भर्ती के लिए सरकार की मदद भी मिलेगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। अग्निपथ योजना का मकसद केवल सेना में युवाओं को रोजगार का ज्यादा मौका देना नहीं है। इसके जरिए सरकार कई मोर्चों को साधने वाली है। अग्निवीरों के जरिए सेना का सैलरी और पेंशन पर खर्च
कम होगा। साथ ही युवाओं का कौशल विकास बेहतर होने से भविष्य में सेवा क्षेत्र में कुशल कामगारों में इजाफा होगा। इसके जरिए सेना की औसत उम्र को भी 32 से 26 साल करने में मदद मिलेगी। अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो भारत की यूथ फोर्स को पहचान बनाने में मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया, लेकिन योजना के लॉन्च होते ही सवाल उठने लगे। 4 साल पूरे होने के बाद भले ही 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह हो रहा है कि 10वीं या फिर 12वीं पास करके अग्निवीर बने 75% युवाओं के पास 4 साल के बाद क्या होगा, क्या विकल्प होगा उनके पास। भले ही सरकार उन्हें करीब 12 लाख रुपए सेवा निधि देगी, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है। सवाल यह भी है कि मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर ये अग्निवीर क्या चीन और पाकिस्तान सीमा पर लड़ने के काबिल बन पाएंगे। 2 साल से आर्मी में भर्ती नहीं हुई। कई युवा इंतजार में ओवर एज हो गए, कई मेडिकल टेस्ट में पास हो गए और एग्जाम का इंतजार ही करते रह गए। कुछ ने एग्जाम दे भी दिया और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्या अग्निपथ स्कीम उन्हें लुभाएगी? अग्निपथ स्कीम से युवाओं को आखिर क्या मिलेगा? इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी। तो आज के लिए विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।